चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा टाइम नहीं दिया इन्होंने, दोनों ने इतनी जलेबियां गोल गोल की है और इतने झूठ जलेबी का नाम मत लीजिए, हरियाणा में कांग्रेस ने नाम लिया था जलेबी बनवाइए, जलेबी मत लाइए। जलेबी तो ये बना रहे थे, जलेबी। देखिए दिल्ली की जनता को पता है कि ये गाली गलोच वाली पार्टी है, इनके पास यही नहीं पता मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। इनके पास इस बार 68 कैंडिडेट से 70 कैंडिडेट भी नहीं है। इनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल जेडीयू है, वो मणिपुर में इनको छोड़ गई है। इनके जो अलायंस पार्टनर जितन राम मांझी है, जितन राम मांझी कह रहे हैं कि मुझे इनके साथ नहीं रहना है, वो अलायंस बोल चुके हैं। लोग इनसे त्रस्त है। जी देखिए इन्होंने बहुत सारे, आपने इनसे पूछा क्या प्लान है, क्यों बार बार यहाँ पे नहीं आज पाती दिल्ली में इनकी सरकार, एक काम नहीं बता पाई कि भाजपा ने क्या किया और क्या करेंगे, भाजपा का सीएम चेहरा कौन, भाजपा की आगे की विजन क्या दिल्ली वालों के लिए। एक काम अरविंद केजरीवाल ये, अरविंद केजरीवाल वो, आम आदमी पार्टी आपदा, आम आदमी पार्टी, यही काम किया इन्होंने। आधी सरकार इनकी दिल्ली में, और इसीलिए क्योंकि ये गाली गलोच पार्टी है, इनका भी 0-0-0 रहा है पिछले 26 सालों से। वो रिकॉर्ड भी मेंटेन रहेगा, बीच में नहीं बोलना है। मिर्ची ये डबल का ये नहीं चलेगा, ये चीटिंग। महिला ओके बोले सुनिए, नहीं अरे नहीं, ठीक है, एक करके चिन्मयानंद पहले राउंड में शांति। चिन्मयानंद की पार्टी नाम ना ले महिला सम्मान के लिए। देखिए भ्रष्टाचारी होते तो भाजपा में शामिल होकर साफ हो जाते, ये कौन कहता है, हम बता रहे हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने, ईडी कोर्ट ने बकायदा लिखा है अपने ऑर्डर में, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक प्रमाण नहीं मिला, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया गया, ईडी को द्वेष की भावना से काम किया गया, सीबीआई को बंद पिंजरे में तोते की तरह यूज किया गया। क्योंकि दिल्ली वाले ये जानते हैं, इसलिए इस बार भी आपका रहेगा 0-0-0। सही पकड़े हैं आप सबने वो मूवी देखी है बजरंगी भाईजान? बिल्कुल देखिए, ठीक है ना, उसमें बजरंगी भाईजान मुन्नी को पाकिस्तान छोड़ने गए थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी मुन्नी को भी ले आए हैं और मुन्नी के माता पिता को भी इंडिया में बसा रहे हैं। सीमा हैदर यहाँ ले आए, उसको चुनाव लड़वा रहे हैं पाकिस्तानी को, यहाँ चुनाव लड़वा रहे हैं और यहाँ पे आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपने देखा कैसे सैफ अली खान, इतने प्रसिद्ध एक्टर, उनके घर में बांग्लादेशी घुसपैठिया रात को 2 बजे घुसता है, 6 बार चाकुओं से जानलेवा हमला करता है और इनको उनसे खतरा नहीं दिखता। हमारे पंजाबियों को बोल रहे हैं इनसे खतरा है। ये कर रही है भाजपा, एक नंबर की निकम्मी है। अगर देश के ऊपर कोई आपदा आई हुई है, उस आपदा का नाम है भाजपा। चीन देश में घुस गया, लद्दाख में 2 गांव बना लिए। भाजपा यही काम था ना कि हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर्ड रखे। क्या किया इन्होंने, किस मामले में ये सफल हुए हैं बताओ? हर चीज में फेल सरकार है ये। फेल आप कह रहे हैं बीजेपी फेल सरकार है, लेकिन फिर भी तीसरी बार सरकार में आ गए ये लोग। अब देखिए, फेल होने के बाद देखिए अब जनता को समझ आ रहा है कि कितना, देखिए 10 साल, पिछले 11-12 साल में जनता को समझ में नहीं आया। 10 साल दिए। देखिए कितनी सीट आ रही थी और अब कहां तक पहुंच गए। 2 बैसाखी के साथ सरकार चला रहे हैं। गजब बेइज्जती। डिबेट में विषय बन रहा है क्योंकि ये बार बार दारू बोले ना। मैं इनको 2-3 चीजें बता दूं इनके स्टेट्स के बारे में। कर्नाटक में इनकी सरकार थी ना, इनका काम आज यही है कि सुधांशु जी बोलेंगे और ये बीच में टोकेंगे जब मैं बोलूंगी, क्योंकि इनको मिर्ची लगती है। आप देखना, बोलने नहीं देंगे मुझे। अब सुनिए अब पहले सुनिए, बीजेपी प्रोमिसेस लिकर एट 50 a bottle if voted to power in आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अगर हम जीत जाएंगे, हम 50 रुपए की बेचेंगे, भाजपा ने कहा। सर आपने, सर ये रहा सर, आप लड़े थे, आपकी 170, आपकी जमानत जब्त हुई थी 173 लड़े थे। आंध्र में हमारी सरकार का, उत्तर प्रदेश में तो होम डिलीवरी शुरू कर दी उन्होंने शराब की। थोड़ा फायर हो गया। योगी जी की सरकार ने होम डिलीवरी शुरू कर दी। एक करके सुनिए और सुनिए, कर्नाटका में जब इनकी सरकार थी, इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दी कि दारू की एज 21 से 18 करेंगे। देवनागरी उत्तराखंड में इन्होंने क्या कहा कि 10,000 में होम बार लाइसेंस देंगे, घर में खोल लो लाइसेंस 10,000 में। ये इन्होंने किया। जी आपके शो के 5 मिनट के अंदर ये साफ हो गया कि अगर काम की बातों पे डिबेट होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, तो आम आदमी पार्टी से बात कर लीजिए। लेकिन अब शब्द बुलवाने हैं, नौटंकी करवानी है, गाने गवाने हैं, कविताएं गवानी है, तो इसके लिए भाजपा को बुला दीजिए। आपका खूब मनोरंजन कर देगी। सुबह शाम रूल फॉलो करते हैं। केवल हम दोनों के बीच में बोले ये। ओके, नहीं कोई नहीं बोले। ये आपके शो में नहीं चलेगा। भैया आ जाओ, अगर बहुत डर लग रहा है। गौरव एक शांत एक भाई देखिए, साहब, मुझे मैं तो लगता है आपकी डेकोरम बड़ाई डिबेट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपसे बेहतर नौटंकी कोई करता नहीं है। गौरव खुश होने चाहिए। गौरव अमीश जी,
पिछले 10 सालों में ये ऐसे कैसे कह रहे कि हम कुछ नहीं कर पाए दिल्ली के लिए? दिल्ली के लोगों ने उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी थी। क्या किया इन्होंने 10 साल में? आज बताएं आपके शो में जनता को कि जनता के लिए क्या काम किया था। रेप कैपिटल, क्राइम कैपिटल, किडनैपिंग कैपिटल, सबसे ज्यादा रेप यहां पे होते हैं दिल्ली में। लेकिन जब आम आदमी की बात आती है तो देश की जनता जानती है, दिल्ली की जनता जानती है कि सबसे ज्यादा शिक्षा में काम करने वाली पार्टी, सबसे ज्यादा हेल्थ केयर में काम करने वाली पार्टी, 24 घंटे और मुफ्त बिजली देने वाली पार्टी, मुफ्त पानी देने वाली पार्टी, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा करने वाली पार्टी, मेट्रो की लंबाई दुगना करने वाली पार्टी, 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस लाने वाली पार्टी, ये सारे काम हमने किए और इसलिए जनता हमें पसंद करती है और वापस चुनाव जिताएगी। बात तो सही है। 10 साल अगर कोई काम किया होता तो वो काम की प्रदर्शनी दिखाते हैं ना लोगों के बीच में, लेकिन नहीं, आपको लाना है सीएम रेसिडेंस। लेकिन अब इन्होंने बात करी कि सोने के टॉयलेट। अच्छा अमित जी, आपने भी देखा होगा, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बोलो कि इतने झूठे, भारतीय झूठा पार्टी है ये कि आप चलिए हमारे साथ और जाते हैं इस सीएम रेसिडेंस में और जाके देख के आते हैं कि कितने सोने के टॉयलेट, कितने स्विमिंग पूल है। भाग गए ये लोग, बोले दिल्ली पुलिस का ये बैरिकेड लगा दिया, नहीं नहीं जी अंदर नहीं जाने देंगे, केवल टीवी शो में देखेंगे। अब आते हैं ट्वीट की बात करते हैं। ये हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट है, अगस्त 17, 2022। आप सब जाके चेक कीजिएगा, बिल्कुल है। इसमें साफ लिखा है 1100 रोहिंग्या को हरदीप सिंह पुरी जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने आदेश दिया कि 1100 रोहिंग्या को लाओ, दिल्ली में बसाओ और उनको राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, राउंड द क्लॉक फ्लैट। गरीबों को तो फ्लैट नहीं दे पाए। ये है इनकी नीयत, ये है इनका काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड। ठीक है, इसलिए ये काम पे टिक नहीं पाते हैं ना। इन्होंने शीला दीक्षित के जो अरविंद केजरीवाल का ट्वीट था और उनका जो बाइट था उसे 27 अक्टूबर 2013 का ट्वीट है। 27 अक्टूबर 2013, बिल्कुल सही बात। और अमीर जी कितने एसी लगे मुख्यमंत्री सीएम हाउस में, जो जिसको शीश महल बीजेपी कहती है, उसमें कितने एसी है? 50। अमीर जी, मुझे पहले ये लोग इतना बता दें कि 2700 करोड़ के राजमहल में जहां पे मोदी जी रहते हैं, वहां पे कितने एसी लगे हैं, वहां पे कितने करोड़ के झूमर लगे हैं, कितने करोड़ों की कालीन लगी है। हमने तो बोला कि चलो मीडिया को ले जाओ ना, मैं बिल्कुल आता हूं। ट्रांसपेरेंसी पे आप बिलीव ठीक है, करते हो, बिल्कुल मीडिया के साथ ट्रांसपेरेंसी चीजों में रहनी चाहिए, लेकिन सारे वर्गों के लिए आज जो एजुकेशन सिस्टम खड़ा किया है, देश के इतिहास में कोई सरकार ने इतना काम एजुकेशन में नहीं किया। पहली बार अभी हमने एक डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप स्कीम लॉन्च की, जहां पे कोई भी दलित बच्चा अगर विदेश जाके अंबेडकर जी की तरह पढ़ना चाहे, टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाए, पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। पूछे भाजपा से कि ये लोग क्यों नहीं ऐसी स्कीम लाते हैं? लेकिन मैं एक चीज बता दूं, नहीं, गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, 6000 स्कूल क्यों बंद किए हैं? पहले तो कांग्रेस इस चुनाव में कहीं नहीं है, मैं इस पे पूर्ण विराम लगा दूं। अब आपने बात करी थी इलीगल इमिग्रेंट्स की, मुझे ये बता दीजिए कि उन्होंने कहा हमने इतनी बड़ी फेंस लगाई। भाई साहब, इतनी बड़ी फेंस लगाई तो सबसे ज्यादा रोहिंग्या पिछले 10 साल में दिल्ली भारत में क्यों आ गए? बंबई में जाओ रोहिंग्या मिलते हैं, दिल्ली में जाओ ये लोग कहते हैं कि हम रोहिंग्या को बसा रहे हैं। पता नहीं क्या फेंस, क्या टेक्नोलॉजी उन्होंने लगा दी कि भर भर के लोग आ रहे हैं। तो ये आप पहले पूछिए। और अमित जी, इनको दिक्कत रोहिंग्या से तो है ही नहीं, इनको दिक्कत है पंजाबियों से। कह रहे कि नहीं, पंजाबी दिख रहे हैं दिल्ली में बहुत, इससे देश को खतरा है। 26 जनवरी से पहले मतलब पंजाबियों से खतरा है, रोहिंग्या का वेलकम है। पता नहीं क्या फेंस लगा रहे हो भाई साहब आप। ये है इनका चरित्र, ये है इनकी नेशनल सिक्योरिटी। भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा ये लोग कबूल नहीं करना चाहते, लेकिन सच्चाई मुख्यमंत्री चेहरा कि रमेश बिधूड़ी इनके मुख्यमंत्री चेहरा। अगली फोटो देख लेते हैं। गाली गलौज करते हैं सबसे ज्यादा गाली। अगली फोटो। सारी इलीगल हरकतें जिन्होंने की हैं, जिन्होंने रोहिंग्या को अपने घर में बसाया है, जिन्होंने लोग नाम एडिशन डिलीशन कराए हैं, जिन्होंने काले धन बांटे हैं, जो मार पिटाई पे उतरे हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पे अटैक कराया है, और 1,000 रुपए बांट रहे हैं। अगली फोटो, अगली फोटो, शीश महल। पूरा फेक एजेंडा जो भाजपा चला रही है, काम करने के लिए इनके पास बात करी थी, वो दिल्ली के लोगों के लिए अभी भी वाजिब है कि अगर एक लाइन आपस में एक्सपीरियंस कैसा है ये बताइए। एक्सपीरियंस यही है कि आज साफ हो गया कि अगर नौटंकी करवानी है, अपशब्द करवाने हैं तो भाजपा को चुन लीजिए, काम की राजनीति करनी है तो दिल्ली आम आदमी पार्टी को चुन लीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।